हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का तो हम लोग जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ड्राइव कर लेते हैं। डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग समझने के लिए इसको पढ़ लेते हैं। तो एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे एंड देन उसके हेल्प से हम लोग और भी जितना इक्वेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। इसमें हम लोग x एक्सिस से एक एंगल बनाते हैं x, और x जहाँ पे खत्म हुआ उस लाइन से एक और एंगल बनाते हैं y। तो ये टोटल एंगल हो जाता है x प्लस y। y वाला जो लाइन है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं T। P पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो x एंगल जो बनाया वो लाइन है, उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये सपोज Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये यहाँ पे, एंड Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम लोग इसके अबाउट यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एंगल है, तो ये क्योंकि पैरेलल है तो ये भी एंगल x होगा। ये एंगल x है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो 90 माइनस x होगा। यहाँ पे जो x है ये भी जो होगा ये एंगल x होगा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x। तो ये एंगल x बन जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं इसका QR। हम लोगों को प्रूफ करना है कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ये हम लोग को शो करना है कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y होता है। तो x प्लस वाई किस में है, ये यहाँ पे है, और ये ट्रायंगल क्या बनेगा PT, और ये मान लो O मान लेते हैं। तो OPT जो ट्रायंगल है, पूरा जो ट्रायंगल है वहाँ पे x प्लस वाई है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल OPT साइन x प्लस वाई क्या होगा। साइन x प्लस वाई, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है PT और हाइपोटेन्यूज है OP। तो साइन x प्लस वाई हो जाएगा PT अपॉन OP। PT को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं PR और RT में, तो PR प्लस RT अपॉन OP। इसको तोड़ देते हैं PR अपॉन OP प्लस RT अपॉन OP। अब देखो PR और RT है, तो RT के साथ कोई भी ट्रायंगल नहीं है, तो RT को हम यहाँ पे QR, क्योंकि RT और QN यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो RT जो है, RT और QN ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों इक्वल है, तो RT के जगह पे हम QN लिख सकते हैं। तो QN इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि QN देखो OQN ट्रायंगल में बन रहा है, इसलिए इसका यूज हम लोग कर सकेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं PR अपॉन OP प्लस RT के जगह पे हम लोग लिख देंगे QN अपॉन OP। अब देखो PR और OP ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो PR जिस ट्रायंगल में है तो कौन सा लाइन दोनों में कॉमन है, तो PQR में PR है एंड PQ है। उसी तरह OPQ में OP है एंड PQ है। तो हम लोग यहाँ PR और OP को हटाने के लिए PQ एक कॉमन दिख रहा है, जिसका हेल्प हम लोग दो ट्रायंगल्स में से ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे PR अपॉन OP इंटू PQ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड PQ से इसको डिवाइड करेंगे। उसी तरह QN जो है, QN यहाँ पे इस ट्रायंगल में है, तो QN के साथ एक लाइन है OQ। अगर ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे OQ और OP आ जाएगा, और नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो OQ और QN आ जाएगा, जो QN यहाँ पे है। तो QN और OP में रिलेशन के लिए हमको OQ जो लाइन है बीच में, उस लाइन का हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग QN अपॉन OP है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे OQ, मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे OQ से। इसी को लिख सकते हैं PR अपॉन OP के जगह पे ये PQ को इधर लिख देते हैं PR अपॉन PQ इंटू PQ अपॉन OP प्लस QN अपॉन OQ मल्टीप्लाई OQ अपॉन OP। यहाँ पे इक्वेशन बना है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे साइन और कॉस से। ट्रायंगल का हेल्प लेंगे PR और PQ इस ट्रायंगल में है PQR में, तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR।
पी आर और पी क्यू लेना है तो हम लोग को कॉस एक्स लेना होगा। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है पी आर अपॉन पी क्यू। इस ट्राइंगल का और कोई यूज नहीं है क्योंकि आर क्यू कहीं पे नहीं है, तो इस ट्राइंगल का काम हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन। इस ट्राइंगल में ओ क्यू एन में क्यू एन और ओ क्यू ये है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्यू एन और ओ क्यू मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, मतलब साइन एक्स का जरूरत पड़ेगा। साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन ओ क्यू। क्यू एन और ओ क्यू हो गया। अब इसका इस ट्रायंगल का काम हो गया। अब देखो ये एक ट्रायंगल यहाँ पे है ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू में परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। पी क्यू परपेंडिकुलर है, ओ पी हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग अगर साइन वाई अगर लेते हैं तो साइन वाई मीन्स पी क्यू अपॉन ओ पी, एंड कॉस वाई अगर लेते हैं ओ क्यू अपॉन ओ पी। साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू। तो पी आर अपॉन पी क्यू के जगह पे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू पी क्यू अपॉन ओ पी। पी क्यू अपॉन ओ पी के जगह पे लिख सकते हैं साइन वाई प्लस ओ क्यू एन अपॉन ओ क्यू। क्यू एन अपॉन ओ क्यू की जगह पे लिख सकते हैं साइन एक्स। ओ क्यू अपॉन ओ पी की जगह पे लिख सकते हैं कॉस वाई। इससे हम लोगों का फॉर्मूला मिल गया साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया। तो इसी फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नाउ हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिराइव किया साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दूसरा फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अगर हम लोग वाई के जगह पे माइनस वाई पुट कर देते हैं, साइन एक्स कॉस माइनस वाई, तो कॉस माइनस वाई कॉस वाई होता है, एंड कॉस एक्स साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है। इसलिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। तीसरा है कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये कैसे आएगा, अगर हम लोग एक्स के जगह पे पुट कर देते हैं पाई बाय टू प्लस एक्स। एक्स के जगह पे जैसे ही पाई बाय टू प्लस एक्स पुट करेंगे, ये पहला वाला फॉर्मूला हो जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू प्लस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स साइन वाई। साइन पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस वाई, तो साइन पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस वाई ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये बन जाएगा साइन पाई बाय टू है तो वो साइन को कॉस में चेंज कर देगा, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू प्लस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स क्या हो गया, ये माइनस कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई। पाई बाय टू के कारण ये कॉस साइन में चेंज हो गया। थर्ड इक्वेशन निकल गया कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। उसी तरह कॉस एक्स माइनस वाई फिर से निकाल सकते हैं। वाई के जगह पे माइनस वाई पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देन फिफ्थ है टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये भी फॉर्मूला इसी से आया है। साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई को अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई। टेन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस एक्स कॉस वाई से हम अगर डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स माइनस
इसको भी cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो cos x कट जाएगा तो sin अपन cos sin y अपन cos y हो जाएगा tan y। यहाँ पे प्लस है अपॉन cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस sin x अपन cos x हो जाएगा tan x sin y अपन cos y हो जाएगा tan y। तो देखो ये सेम फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करने से ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम लोग y के जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा tan x माइनस tan y अपन 1 प्लस tan x tan y। sin 2x कैसे आएगा, x y के जगह पे भी x पुट करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा तो sin 2x हो जाएगा। यहाँ पे x सब जगह x हो जाएगा तो sin x cos x sin x तो दोनों जब प्लस हो जाएगा तो 2 sin x cos x हो जाएगा। cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मतलब देखो एक sin अपन cos 10 हो जाएगा, cos अपन cos कट जाएगा। 10 x कब आएगा, जैसे कि 2 sin x cos x है, इसको हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे एंड cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos और cos एक cos तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 tan x एंड cos स्क्वायर x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और हो जाएगा 2 tan x एंड sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसी तरह से cos 2x भी cos x प्लस y के जगह पे cos x के जगह y के जगह पे x अगर पुट कर देंगे तो cos 2x बनेगा और यहाँ पे पुट करके देख लेना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा एंड इसको डिवाइड कर देंगे उसी तरह cos x cos y से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो ये यही बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देन नाइन्थ है tan 2x के जगह पे लिखेंगे 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे एक फॉर्मूला है cos 2x ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोगों को याद रखना है। तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos 2x। इसको सिर्फ हम लोग उल्टा करके लिख दिए हैं तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस 1 और cos स्क्वायर x हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एंगल है जो कि 2x के टर्म में और एक एंगल है जो कि x के टर्म में। 2x और x के रिलेशन में जब भी हमको चेंज करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये इसी फॉर्मूला से आया है cos 2x से। तो इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे अगर cos साइन को cos में चेंज किए, अगर cos को साइन में चेंज करते हैं तो ये आ जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन को उधर ले जाएंगे कॉस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस रहेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो हम लोगों को फॉर्मूला मिला कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और दूसरा मिला साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ओके, ये चेंज करने भी हम लोगों को आना चाहिए। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यह भी उसी फॉर्मूला से बनेगा। साइन 2x प्लस एक्स के टर्म में इसको तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2x कॉस एक्स प्लस
cos 2x sin x। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x इंटू cos x प्लस cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे sin x से। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x sin x माइनस साइन क्यूब x। यहाँ पे हम लोग दोनों में cos स्क्वायर x sin x है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3 sin x cos स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब x। यहाँ पे करेंगे 3 sin x 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब x। ये हो जाएगा 3 sin x, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3 साइन क्यूब x माइनस साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। उसी तरह cos 3x हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसको भी उसी तरह बनाएंगे, cos 2x प्लस x ले लेंगे, cos x प्लस y वाला फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो ये cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ जाएगा। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होगा। ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 sin x cos y। ये सेम वही फॉर्मूला है, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin x cos y। नेक्स्ट है sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो इसको भी जो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं sin x प्लस वाई उसके साथ माइनस कर देंगे sin x माइनस वाई तो आ जाएगा 2 cos x cos y। देन cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 sin x cos y। sin x ये चारों जो है ये एक जैसा है एंड देन ये sin x प्लस वाई इज टू 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला कैसे आएगा? ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है अभी हम लोगों ने निकाला ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे x प्लस वाई बाई 2 और y के जगह पे पुट कर देंगे x माइनस वाई बाई 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा sin x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। sin x माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 एंड cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। और ये चारों फॉर्मूला एक जैसा है। इसको याद करने का तरीका क्या है? देख लो, ये नीचे वाला ये जो है इसको पहले देख लेते हैं, साइन 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 कॉस, साइन 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 कॉस। हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि ये फॉर्म किस तरह है, एक में x है एक में y है और एक में x प्लस वाई बाई 2 है, एक में x माइनस वाई बाई 2 है। तो यहाँ पे है साइन 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 कॉस और 2 भी सब में लगेगा। तो हम लोग इसको याद करेंगे, साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन, कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव, साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन, कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव। तो हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। इसी तरह ये भी फॉर्मूला है, साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन, कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 90 जानते हैं, बट हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको निकालते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को साइन 15 डिग्री निकालना है, तो हम लोग किसका किसका वैल्यू जानते हैं, उसका हेल्प से 15 डिग्री हम लोग को लाना है। तो हम लोग जीरो का जानते हैं, देन 30, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना का हम लोग वैल्यू हम लोगों को मालूम है। जो 15 डिग्री है वो किससे आएगा, 45 से,
30 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 15 डिग्री आएगा, या फिर 60 से 45 को माइनस करते हैं तो भी 15 डिग्री आएगा। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हम लोग 45 और 30 को लेंगे। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो देखो ये साइन x माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। अब साइन x माइनस वाई क्या होता है? साइन x मीन्स 45 डिग्री साइन x माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। हम लोगों को मालूम है साइन x माइनस वाई क्या होता है? साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो हम लोग ये इसी में इसको तोड़ के लिख लेंगे, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री हम लोग को मालूम है कितना होता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसको लिखेंगे √3 माइनस 1/2√2। तो ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1/2√2। अब यहाँ पे हम लोग को नोट करना है कि साइन 15 डिग्री का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू कॉस 75 डिग्री का होगा। साइन अगर इधर से साइन को बढ़ेंगे और कॉस का इधर से बढ़ेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। उसी तरह 90 में अगर 15 माइनस करेंगे तो कॉस 75 आएगा। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कॉस 75 के बराबर होगा, और उसी तरह कॉस 15 डिग्री का वैल्यू साइन 75 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री हम लोग सेम उसी तरह निकालेंगे, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है? कॉस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू होता है कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2 एंड इसका होता है प्लस साइन 45 होता है 1/√2 एंड साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसको जब ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1/2√2। तो ये आंसर हो गया कॉस 15 डिग्री का। इसी तरह 10-15 डिग्री भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। 10-15 डिग्री हम लोग एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग के पास तरीका है साइन और कॉस जो अभी निकालें उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। तो 10-15 डिग्री क्या हो जाएगा? 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और हम लोगों को मालूम है 10x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 10-45 डिग्री माइनस 10-30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10-45 डिग्री इंटू 10-30 डिग्री। 10-45 होता है 1 और 10-30 डिग्री होता है 1/√3 और ये होता है 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये नीचे वाला √3 चल जाएगा ऊपर √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो
टेन 15 डिग्री का आंसर हो गया √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। सिंपल है। देन हम लोगों को फाइंड आउट करना है टेन 13π/12। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। टेन 13π/12 तो इसको भी लिख सकते हैं टेन 13π/12। इसको लिख सकते हैं टेन पाई प्लस π/12। जब 13 है 12 प्लस 1 13, तो ये पाई प्लस π/2। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो 10 क्या है, पाई का रेंज में है। 10 का वैल्यू 0 से पाई तक मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 जो है वो अपना साइकिल 1 कंप्लीट साइकिल पाई पे रिपीट करता है। तो 10 पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा, 10 π/12। 10 पाई प्लस π/12 की जगह पे लिख सकते हैं 10 π/12। π/12 यहाँ पे आया। 10 पाई प्लस π/2 किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये 0 है, π/2 ये पाई, तो पाई प्लस π/2 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। ये था ऑल साइन टेन कॉस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, तो ये 10 π/12 ही हो जाएगा। ठीक है, π/2 और 3π/2 पे 10 का कॉट होता है, बट 0 और पाई पे ये पाई 10 का 10 ही रहेगा। तो 10 पाई प्लस π/12 के जगह पे लिख सकते हैं 10 π/12। अब 10 π/12 है, इसको हम लोगों को तोड़ना है। 10 π/12 कितना डिग्री हो गया, 180 से डिवाइड करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 डिग्री। मतलब ये हो गया 10 15 डिग्री। इसमें एक्चुअल में 10 15 डिग्री ही ये है। ये जो आ रहा है ये 10 15 डिग्री ही है। तो 10 15 डिग्री का हम लोग जो आंसर अभी निकालें वही उसी तरह से ये बनेगा, बट ये रेडियन में है, तो हम लोग इसको रेडियन में तोड़ेंगे। तो तोड़ के देख लेते हैं। तो π/12 इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग किस तरह तोड़े थे इससे पहले को, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो π/12 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4 माइनस π/6। ठीक है, तो 10 15 डिग्री है, तो ये 10 12 को लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हम लोग को नहीं लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस π/6। इसको लिखेंगे तो ये 10 π/12 आएगा, और इसको 10 a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। 10 π/4 माइनस 10 π/6 अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10 π/6। 10 π/4 कितना हो गया, 1 माइनस 10 π/6 मीन्स 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे होता है 1 अपॉन √3। 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर हो सकता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने बोल सकता है। तो अगर उस केस में हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3, मतलब 4 माइनस 2 √3 अपॉन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 3 माइनस 1 मतलब 2। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो इसका दूसरा आंसर हो सकता है 2 माइनस √3, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें तो। अदरवाइज ये तो आंसर है ही √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सो दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा ट्रिक है और ये बन जाएगा। यहाँ देखो tan 3x हम लोगों को दिख रहा है। tan 3x क्या होता है,
टेन 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, टेन 3x को। अब टेन 2x को ब्रेक करो, टेन 2x प्लस टेन एक्स, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्म है, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्म है टेन 2x प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन 2x इंटू टेन एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा टेन 3x, 1 माइनस ये डिनोमिनेटर को उधर ले जाएंगे, टेन 2x इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन 2x प्लस टेन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन 3x माइनस टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन 2x प्लस टेन एक्स। और यहाँ पे इसको इधर रखेंगे तो ये बन जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो हो जाएगा टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन 3x टेन 2x और टेन एक्स। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा टेन 3x टेन 2x टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स। ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स। तो ये सब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। cos पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। हम लोग LHS से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है कि cos x प्लस कॉस वाई क्या होता है, cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू, क्या फॉर्मूला था, साइन 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 कॉस, साइन साइन कॉस साइन, कॉस 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 मीन्स cos x प्लस वाई बाई टू एंड cos 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 x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा टू कॉस एक्स के यहाँ पे पाई बाई फोर प्लस एक्स और वाई को, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स, दोनों को ऐड किए तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर मतलब पाई बाई टू। उसी तरह इसको जब माइनस करेंगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर, माइनस और माइनस मिलके प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो इसको जब टू कॉस एक्स प्लस वाई किए तो पाई बाई टू और अपॉन टू मतलब पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई करेंगे तो टू एक्स और अपॉन टू मतलब एक्स। टू इंटू कॉस पाई बाई फोर कितना होता है, वन अपॉन रूट टू इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, ये टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, और रूट टू से उसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा रूट टू कॉस एक्स, और यही तो हम लोगों को शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5x minus prove that 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x is equals to 10x। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं LHS, sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x। ठीक है,
अब हम लोग देखो इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में इसको इसको देखो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हम लोग इसको यूज हम लोग यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो हिंट क्या है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में 5 है और x है, तो 5 वाला और x वाला है, तो ऊपर भी 5 और x वाला है, तो ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, साइन वाला रूल लगाएंगे, यहाँ पे कॉस वाला रूल लगा के ये दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये साइन 5x प्लस साइन एक्स, ये दोनों का फॉर्मूला लेंगे और 2 साइन 3x, इसको अभी रहने दो। यहाँ पे भी हम लोग cos 5x माइनस कॉस एक्स है, इसका माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ने x प्लस साइन वाई क्या होता है, साइन 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 कॉस, तो 2 साइन 5x प्लस एक्स मतलब 6x अपॉन 2 मतलब 3x, साइन 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 कॉस, कॉस माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 2 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव, तो सेकंड वाला लेंगे माइनस है मतलब माइनस 2 साइन 3x साइन 2x, इसको ऐड करेंगे तो 3x आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा। हम लोग को क्या निकालना है, ठीक है, यहाँ पे साइन 3x और यहाँ पे भी साइन 3x है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है साइन 3x, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कॉस 2x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 2 साइन 3x साइन 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कॉस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस में साइन 2x, कॉस 2x माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो cos 2x के जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, माइनस कॉमन ले लिए, नीचे और ऊपर माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे है साइन 2x, इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 और 2 कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स बन गया 10x, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स यहाँ भी है, पाई बाय 4 माइनस एक्स यहाँ भी है, पाई बाय 4 माइनस वाई यहाँ भी है, पाई बाय 4 माइनस वाई यहाँ भी है। इसका मतलब है ये पूरे को अगर x माने, पूरे को y माने, तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में दिखेगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस कॉस किस में आता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई, हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो ये अगर इसको हम लोग इस तरह माने तो हम लोग डायरेक्ट इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई,
इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, मतलब cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ये दोनों को अगर साथ में लिख लें तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और माइनस कॉमन आ गया। तो अब देखो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और cos है तो cos का बन जाएगा साइन, और हम लोग पाई बाय 2 के कारण साइन बन गया और ये x प्लस वाई हो जाएगा, और यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या है। cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पहले अंदर वाले में फॉर्मूला लगेगा हम लोगों का, जो भी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला वो अंदर में लगेगा, तो बाहर में हम लोग इसको अभी रहने देते हैं। तो देखो cos 3 पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये दो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे साइन का cos का साइन होता है, और पाई और 2 पाई 0 पाई और 2 पाई ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो साइन का साइन होता है cos का cos होता है। सिर्फ हम लोग को साइन कन्वेंशन देखना है। cos 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2 यहाँ है और प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ, तो इसमें cos पॉजिटिव होगा, तो मतलब इसका जो भी वैल्यू है पॉजिटिव होगा, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन एक्स। cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई आए और प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 2 पाई प्लस एक्स cos एक्स ही हो जाएगा। cot 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे cot प्लस है और 3 पाई बाय 2 के कारण cot का 10 हो जाएगा 10x, और यहाँ पे cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो 10x और 10 यहाँ पे भी अगर होता तो x प्लस एक्स दोनों ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे अलग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे ये इक्वल टू होगा, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे बचेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यही RHS है, तो ये हमारा प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, तो इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो साइन 6x माइनस साइन 4x हो जाएगा एंड साइन 6x प्लस साइन 4x,
हम लोग इसलिए तोड़े क्योंकि ये डायरेक्टली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट अब तोड़ने के बाद जो नया आया है वो इस फॉर्म में, ये एक फॉर्मूला है। देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या होता है साइन साइन, साइन कॉस, साइन साइन कॉस साइन, कॉस साइन मतलब टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, छः चार दस, टेन अपॉन टू मतलब 5x, कॉस साइन साइन, साइन कॉस, साइन साइन कॉस साइन, कॉस और अब की बार साइन, साइन लेंगे इसमें माइनस करेंगे तो 2x का x बचेगा, 2x अपॉन टू तो x बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये आंसर आया। उसी तरह ये साइन 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 कॉस, तो अब की बार टू साइन मतलब 5x और ये हो जाएगा कॉस एक्स। दोनों को ऐड करके डिवाइड टू करेंगे और एक बार दोनों को ऐड करके माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई टू करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया टू और टू, मतलब सॉरी टू, अब देखो इसमें टू रहने दो, कॉस 5x साइन 5x इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स। हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन, हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला साइन 2x इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तो ये पूरा x है, ये पूरा x है, तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू टू तो हो जाएगा साइन 2x, तो जो भी एंगल है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 5x है तो 5 का 2 हो जाएगा 10x इंटू ये साइन एक्स कॉस एक्स है तो साइन 2x, ये हो जाएगा साइन 2x। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x साइन 10x, और यही हमारा RHS है, तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू 1। इसको प्रूव करना है तो देख लेते हैं, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, ये है। अब इसमें देखो पहला वाला कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉमन लेते हैं तो बचेगा कॉट 2x माइनस कॉट x, ये माइनस दोनों में बाहर निकला तो हो जाएगा प्लस, तो अब हो जाएगा कॉट x एंड कॉट 2x माइनस कॉट 3x, ये हो जाएगा कॉस 2x अपॉन साइन 2x प्लस कॉस x अपॉन साइन x, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x एंड कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं वहाँ पे, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा कॉट 2x प्लस कॉट x। अब कॉट को चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में,
ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x इंटू cos 2x अपॉन sin 2x माइनस ये हो जाएगा cos 3x अपॉन sin 3x और ये हो जाएगा cos 2x अपॉन sin 2x प्लस cos x अपॉन sin x। ये हो जाएगा cos x और cos 2x है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। cos x cos 2x अपॉन sin x sin 2x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin x cos 2x प्लस cos x sin 2x अपॉन sin 2x इंटू sin x। ये हो जाएगा cos x cos 2x अपॉन sin x sin 2x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x। ये देखो ये फॉर्मूला है sin cos cos sin, तो ये किस में आता है sin x प्लस वाई का आता है। तो ये इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin x प्लस 2x मतलब sin 3x अपॉन sin 2x इंटू sin x। तो ये sin 3x कैंसल आउट हो गया तो ये बच जाएगा cos x इंटू cos 2x माइनस cos 3x और पूरे में sin x sin 2x कॉमन आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम लोगों को क्या मिला था cos x cos 2x माइनस cos 3x अपॉन sin x sin 2x। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos x cos 2x माइनस cos ये 3x है 2x प्लस x अपॉन sin x sin 2x। तो इसको लिखेंगे cos x cos 2x माइनस cos x प्लस वाई क्या होता है cos x प्लस वाई क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो यहीं पे हम लोग पुट कर देंगे माइनस cos 2x cos x और माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस sin 2x इंटू sin x अपॉन है sin x sin 2x। देखो cos x और cos 2x cos x cos 2x ये दोनों सेम है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर बचेगा sin 2x इंटू sin x और नीचे बचेगा sin x sin 2x। देखो दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल आउट होके बच जाएगा 1 और यही हमारा RHS है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 6x is equals to 32 cos to the power 6x minus 48 cos fourth power of x plus 18 cos square x minus 1। दो यहाँ 6x है और यहाँ पे जितना भी है x x के फॉर्म में, तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। cos 6x, cos 6x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x। cos 2x हम लोग को मालूम है क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा और cos के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 cos 3x कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। cos 3x होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x माइनस 1। ये हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2, 2a इंटू बी। तो 4 3 जा 12 और 12 इंटू 2 24 cos क्यूब एक्स एंड cos x, तो cos 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 48 cos 4x माइनस 1। इसको अरेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that tan theta plus pi by 3, tan theta plus pi by 3 into tan theta minus pi by 3 plus tan theta into tan theta minus pi by 3 is equals to minus 3। ठीक है, इसको भी हम लोग वही a प्लस बी जो फॉर्मूला जानते हैं उसी में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं tan थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस tan थीटा प्लस पाई बाय 3 इंटू tan थीटा माइनस पाई बाय 3 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस पाई बाय 3 है दोनों में, तो दोनों से tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो tan थीटा प्लस पाई बाय 3 एक यहाँ पे है और यहाँ tan थीटा माइनस पाई बाय 3, ये दोनों में से tan थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा tan थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस tan थीटा माइनस पाई बाय 3 और यहाँ पे बच जाएगा tan थीटा प्लस पाई बाय 3 इंटू tan थीटा माइनस पाई बाय 3। ये हो जाएगा tan थीटा, tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस पाई बाय थ्री प्लस टेन थीटा प्लस टेन पाई बाय थ्री टेन थीटा माइनस पाई बाय थ्री प्लस टेन थीटा माइनस पाई बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। इस फॉर्मूला को हम लोग बना सकते हैं इजिली। इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टेन थीटा प्लस पाई बाय थ्री है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस पाई बाय थ्री, थीटा माइनस पाई बाय थ्री, थीटा माइनस पाई बाय थ्री। तो हम लोग एक बार टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा टेन, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा टेन थीटा टेन ए प्लस टेन पाई बाय थ्री मतलब रूट थ्री, टेन 60 डिग्री रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट थ्री इंटू टेन थीटा। टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन बी, टेन ए की जगह पे थीटा लगा दिए, टेन पाई बाय थ्री ए कितना होता है रूट थ्री होता है, वन माइनस सेम वही करेंगे, टेन थीटा आएगा और रूट थ्री आएगा, तो यहाँ पे रूट थ्री पहले लिखनी है, टेन थीटा बाद में, प्लस यहाँ पे टेन ये जो है थीटा है साथ में, यहाँ पे भी हो जाएगा टेन थीटा प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट थ्री टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में वन माइनस रूट थ्री टेन थीटा है, ये वन माइनस रूट थ्री टेन थीटा है, वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा है। तो इसको सबका अगर सेम लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी है माइनस बी, तो हो जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा पहले से है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वन माइनस रूट थ्री तो है, तो वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा और ये रूट थ्री, तो हो जाएगा प्लस रूट थ्री टेन क्यूब थीटा। उसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके करना होगा, तो रूट थ्री, तो ये हो जाएगा प्लस रूट थ्री टेन थीटा, रूट थ्री टेन थीटा इंटू वन रूट थ्री टेन थीटा, और ये हो जाएगा रूट थ्री टेन थीटा इंटू रूट थ्री टेन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस थ्री, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो टेन स्क्वायर है और माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये रूट थ्री टेन थीटा हो जाएगा, और उसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री टेन थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा को इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस रूट थ्री टेन क्यूब थीटा, और टेन रूट थ्री टेन थीटा को माइनस रूट थ्री टेन थीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो इसमें सेम कुछ है, रूट थ्री टेन क्यूब थीटा रूट थ्री माइनस रूट थ्री टेन क्यूब थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट थ्री टेन थीटा रूट थ्री टेन थीटा यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया थ्री टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा,
तो टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा और ये 3, तो 3 और 2 5, 5 और ये 3 8, ठीक है। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो टेन स्क्वायर थीटा ठीक है। यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस और ये माइनस, तो प्लस हो गया, फिर टेन स्क्वायर थीटा 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 टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 3 एक 4 और 4 8, 3 एक 4 और एक 5, 3 8 और एक 9, तो ये हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा और एक बच गया -3 अपॉन 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच जाएगा -b, और यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 8 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पे कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 45/2, 45 भी नहीं है, 45/2 है, 45/2 है, तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को इसको 45/2 है तो इसको 45 बनाना पड़ेगा, मतलब 10 2x का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में है तो 10 पाई/8 है, तो 10 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे तब ये हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो हम लोग इसको मानते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू पाई/8, तो 2x कितना हो जाएगा, पाई/4, ठीक है। तो अब 10 2x क्या होता है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई/4 इज इक्वल्स टू 2 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई/8, 10 पाई/4 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई/8, इसको इधर ले जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई/8 इज इक्वल्स टू 2 10 पाई/8, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई/8 प्लस 2 10 पाई/8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमको यहाँ पे निकालना है, तो 20 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग जानते हैं कि इसका कोई भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकालना है तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे माइनस बी करेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c तो माइनस 4 का बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। पाई बाई 8 कितना होता है डिग्री में, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। पाई बाई 8 को 180 अपन पाई से डिवाइड करेंगे, पाई बाई कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 20 बचा, 4 5 जा 20 मतलब 45/2। 45 भी नहीं है, 45/2 है। इसका मतलब इसको हम लोग को पहले 45 में चेंज करना होगा। इसका मतलब है इसको हम लोग को पहले 45 में चेंज करना होगा। तो 45 में ये चेंज कब होगा, हम लोग को 10 2x का फॉर्मूला लगाना होगा। तो हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 8। तो 2x क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 10 2x इज इक्वल्स टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे 10 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 2 10 पाई बाई 8। इसको एक साइड ले जाएंगे तो माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 10 पाई बाई 8, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं, सपोज ये y की फॉर्म है तो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। तो इसी का यूज करके हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे 10 पाई बाई 8 मीन्स y के जगह पे यहाँ पर 10 पाई बाई 8 है इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -2, बी 2 है तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 -4 और यहाँ भी 1 है तो -4 का प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √8 अपॉन 2। √8 में को निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं तो √8 जो है वो हो जाएगा 2√2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया तो -1 प्लस माइनस √2 अपॉन -1 प्लस माइनस √2 अपॉन में कुछ भी नहीं। तो ये -1 प्लस माइनस √2। तो इसका एक 10 पाई बाई 8 जो है 10 पाई बाई 8 का दो आंसर आएगा। 10 पाई बाई 8 का दो आंसर आएगा, एक -1 प्लस माइनस √2। तो अब देखो इसका एक आंसर आएगा -1 प्लस √2 और एक आएगा -1 माइनस √2। ये जो आंसर है ये होगा
पॉजिटिव, और ये जो आंसर आएगा वो होगा नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि √2 का फॉर्मूला आता है 1.414, और इसमें -1 करेंगे तो फिर भी ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है 10π/8, जो 10π/8 मतलब 45/2 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव वाला ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो 10π/8 लाइज, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस 10π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 10π/8 इज पॉजिटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं 10π/8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 10x is equals to 3/4 and x lies in pi 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो सॉल्व करते हैं। सिंस क्वेश्चन में दिया है कि x लाइज इन पाई से 3π/2, so it's in थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा। तो 10x 3π/4 है, तो x जो है वो 3π/2 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और क्योंकि हम लोग को x/2 के टर्म में निकालना है, तो x/2 करेंगे, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/4, π/2 और ये 3π/4। तो 3π/4 कितना होता है? π/2 मतलब 90 डिग्री, 3π/4 मतलब 3π इंटू 180/π/4, कट गया 4 4 16, 4 5 20, मतलब 155 डिग्री, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। मतलब ये जो x/2 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो 10x इज इक्वल्स टू 3/4 दिया, तो 10 का हेल्प से हम लोग सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9/4, और सेक एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/9/16, ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू π/4 एंड x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है पाई से ग्रेटर है और लेस देन 3π/2 है। तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर लेकिन आंसर जितना भी है वो क्या है? x/2 के टर्म में है, तो ये x/2 करेंगे
तो इसको भी पाई बाय 2 करना होगा और इसके पाई बाय 4 करना होगा। तो 3 पाई बाय 4 कितना होता है 180 अपॉन पाई, यह हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई बाय 2 90 से 3 पाई बाय 4 मतलब ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है 10x इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। तो 10 का हेल्प से हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 16 मतलब 25 बाई 16 और सेक एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 बाई 4। अब ये क्योंकि सेक एक्स प्लस माइनस 5 बाई 4, तो ये क्या एक्स जो है वो किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x is equals to minus 5 by 4। यहाँ पे क्या है रीजन x इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो sec का वैल्यू निकल गया, तो sec का हेल्प से cos का भी वैल्यू निकल जाएगा, cos x is equals to minus 4 by 5 हो जाएगा। cos का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ पे cos x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 5 हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इसी का यूज करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर 2x के जगह पे अगर x पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो मतलब प्लस 4 बाई 5 अपॉन 2, तो यह हो जाएगा 9 बाई 10 और साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 10। और क्योंकि ये सेकंड एक्स बाई 2 जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये साइन एक्स बाई 2 का कौन सा वैल्यू यहाँ पे आएगा प्लस वाला आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 10, 3 अपॉन रूट 10। उसी तरह cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 होगा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स कितना था 4 बाई माइनस 4 बाई 5, तो ये यहाँ माइनस 4 बाई 5 पुट करेंगे अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 और यहाँ से आ जाएगा cos x by 2 is equals to plus minus 1 upon रूट 10। यहाँ से आ जाएगा cos x upon 2 is equals to plus minus 1 upon रूट 10।
क्योंकि कॉस एक्स अपॉन टू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट 10। ये रीजन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन का वैल्यू निकल गया, कॉस का निकल गया, तो हम लोग टेन एक्स अपॉन टू भी निकाल सकते हैं। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो थ्री अपॉन माइनस वन, तो माइनस थ्री इसका आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर ये हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।